आज हम आपको एक असली भौतिक घटना बताएंगे जो सुनने में थोड़ा अद्भुत है। यह घटना कुछ ऐसा है। राजेश कुछ दिन पहले ही इस नए शहर में आया था जहां उसकी नई नौकरी लगी थी और आज इस किराए के घर में शिफ्ट हुआ था जो एक पुराना ज़माने का बंगला था। मकान मालिक मुंबई में रहते हैं और उनके एक मित्र के पास इस घर की चाबी रखी थी। वो राजेश को लेकर आए और बताया कि आराम से यहाँ रहो, साथ ही बंगले की देखभाल भी करना, बस किसी चीज़ से छेड़छाड़ न करना और अगर कहीं बाहर जाना हो तो बता कर जाना। पिछला किराएदार तो अचानक ना जाने कहाँ चला गया, अपना सामान तक यही छोड़ गया। इतना सब समझाकर राजेश को चाबी देकर वो चले गए। वाकई बंगला बड़ा खूबसूरत था और कई तरह के कीमती सामान से भरा हुआ था। उसे जिस कमरे में सोना था वो काफ़ी बड़ा था और उसमें एक बड़ा बिस्तर, एक सोफ़ा और एक बड़ा शीशा भी था, लेकिन शीशा एक बड़ी सी चादर से ढका हुआ था और रस्सी से बंधा हुआ था। ये बात राजेश को बड़ी अटपटी लगी और उसने रस्सी को खोल दिया और कपड़े को हटा दिया। सामने एक बहुत ही खूबसूरत शीशा था जिसके किनारे बेहतरीन नक्काशी की गई थी। वाकई एंटीक पीस था। उसने दोबारा कपड़ा उठाकर आईने को ढक दिया और बांध दिया। खैर, अपना सामान रखकर राजेश अपने ऑफिस चला गया। उसके सहकर्मी ने बताया कि उसके बंगले के मालिक मुंबई में रहता है। वो एक बड़ा व्यापारी है और उसे एंटीक सामान रखने का बड़ा शौक है और साथ ही उसे प्रेत विद्या और जादू टोने में भी रुचि है। बीच बीच में वो अपने बंगले पर आता रहता है और जो किराएदार पिछली बार वहाँ रहने आया था वो अचानक ही गायब हो गया था। न जाने कहाँ चला गया, अपना सामान तक नहीं ले गया और आज तक उसका पता नहीं चला। अपना काम खत्म कर रात का खाना होटल में खाकर राजेश वापस अपने घर आया। अंधेरी रात में घने पेड़ों से घिरा वो बंगला काफ़ी डरावना लग रहा था। दिन भर का थका अपना बिस्तर पर लेटते ही सो गया, लेकिन आधी रात को उसकी नींद खुली जब कहीं से खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। राजेश को समझ नहीं आया कि इस वक्त कौन आ गया। वो उठा, उसने बल्ब जलाया और बाहर गया। दरवाज़ा खोला तो वह कोई नहीं था। वो वापस आकर लेट गया। कुछ देर बाद फिर आवाज़ हुई, वो उठ गया। आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि अंदर ही आ रही थी, कमरे के अंदर से ही। ये तो बड़ा अजीब बात थी कि कमरे के अंदर से ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। राजेश ध्यान से कान लगाकर सुनने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर घुस आया हो, और वो कान लगाकर आवाज़ की दिशा में बढ़ा। हाँ, आवाज़ तो आईने से ही आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? चेक तो करना ही होगा। आगे बढ़कर उसने बंधा हुआ कपड़ा खोल दिया और आईने को चेक करने लगा। फिर आवाज़ हुई और सामने आईने में एक छाया दिखाई दी। इससे पहले कि राजेश कुछ समझ पाता, कमरे का बल्ब बुझ गया और आईने से निकले दो हाथों ने उसे अंदर खींच लिया और बाहर सन्नाटा छा गया। सुबह हुई और मकान मालिक के मित्र आए। जब उनको काफ़ी खोज करने पर भी राजेश नहीं मिला, तब वो मुस्कुराकर खुद से बोले, अब नया किराएदार फिर से खोजना पड़ेगा।